बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ़ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ा गया और इस इलेक्शन की अहम बात ये थी कि इमरान खान कौमी असम्बली की 7 नशस्तों पर अकेले इलेक्शन लड़े और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि कोई लीडर 7 हलकों पर इलेक्शन लड़ा। उनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ा था, जिसमें 4 पर कामयाब हुए। सन 2018 में इमरान खान ने भी 5 नशस्तों पर इलेक्शन अकेले लड़ा और 5 पर कामयाब हुए और आज उन्होंने 7 हलकों पर इलेक्शन लड़ा और 7 में से 6 नशस्तें उन्होंने जीती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और PTI के लिए और PDM के लिए आज यकीनन मायूसी का दिन और उनको धचका लगा होगा इन नताइज से। तो हम आपके साथ तफसील से ये शेयर करेंगे। पंजाब असम्बली की जो नशस्तें थी, जो 3 नशस्तें थी, उसमें 2 जो हैं वो PTI ने जीती हैं और 1 नशस्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। और मुल्तान की जो नशस्त थी, जो ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं, उन्होंने खाली की थी और उस पर उसकी बेटी ने इलेक्शन लड़ा। लेकिन इस नशस्त पर जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनके फ़र्जंद अली मूसा गिलानी ने कामयाबी हासिल की है। तो पहले आपके साथ ज़रा नताइज को शेयर करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इन इंतखाबात में इमरान खान ने किस तरह कामयाबी हासिल की और जो सन 2018 में इन नशस्तों से कौन जीता। तो ये वो नशस्तें हैं, 7 नशस्तें तो वही हैं जिस पर स्पीकर ने PTI अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए थे और उस पर इलेक्शन हुए। तो पहले हम मर्दान से शुरू करते हैं। ये N22 का हल्का है। यहाँ इमरान खान के मद्देमुकाबल JUI के मौलाना मोहम्मद कासम थे और सन 2018 की अगर हम बात करें तो इस हल्के से PTI के अली मोहम्मद खान 58,577 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मौलाना मोहम्मद कासम 56,318 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, यानी सिर्फ 2,000 का फ़र्क था। और इस हल्के में कुल वोटों की भी बात करें तो 4,71,384 यहाँ कुल वोट और 330 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं। और आज इमरान खान ने 76,681 वोट लेकर ये नशस्त जीती है और मौलाना मोहम्मद कासम 68,181 वोट ले सके हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें चारसदा की, तो चारसदा में जो सन 2018 में इलेक्शन हुए तो फजल मोहम्मद खान N24 चारसदा की नशस्त से 83,495 वोट लेकर कामयाब हुए PTI के। और हसन यार वली जो NP के सरबराह हैं वो 59,483 वोट ले सके। और इस हल्के में जो कुल वोट हैं वो 5,26,562 है। 384 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और आज के इलेक्शन में इमरान खान ने वाज़ेह बरतरी के साथ तकरीबन वो 80,000 तक गए हैं। 80,000 से भी उन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं। और जो ANP के सूबाई सदर हैं एमल वली, वो तकरीबन 69,000 तक वोट ले सके हैं, यानी तकरीबन 11-12,000 की लीड से उन्होंने एमल वली को हराया। और अगर आप से ये बात शेयर करें कि कुछ दिनों पहले जब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी थी कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, सैलाब की सूरत हाल है, दूसरा तीसरा, तो एमल वली ने धमकी दी थी अगर ये इंतखाबात हुकूमत ने दरख्वास्त वापस न ली या ये मुलतवी हुए तो हम इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। और आज उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पेशावर की N31 की बात करें तो यहाँ पर इमरान खान जो है वो तकरीबन उन्होंने वोट लिए हैं कोई 57,000 के करीब और 57,000 से भी ज़्यादा लिए हैं। और जो ANP के उम्मीदवार थे हाजी ग़ुलाम अहमद बिलोर, उन्होंने 32,000 के करीब वोट लिए हैं। तो अगर हम सन 2018 पे जाएं तो इस हल्के से शौकत अली, जिनका ताल्लुक़ PTI से था, उन्होंने लिए थे 87,895 वोट और ग़ुलाम अहमद बिलोर ने 42,476 वोट लिए थे। तो आज भी जो ग़ुलाम अहमद बिलोर तकरीबन 25,000 की लीड से ये इलेक्शन हारे हैं। और साथ फैसलाबाद का जो हल्का है N208, तो वहाँ पर भी इमरान खान ने तकरीबन वो 20,000 की लीड से वो जीते हैं और आबद शेरेली को उन्होंने शिकस्त दी है। इस सन 2018 में इस हल्के से फ़ारूक हबीब
जो PTI के उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे। उन्होंने लिए थे 1,12,740 और आबद शेरेली ने लिए थे 1,11,529, यानी चंद सौ वोटों का फ़र्क था। और आज ये फ़र्क जो है ये 20,000 वोटों से भी ज़्यादा हुआ है। और इनसे अगर हम आगे जाएँ ननकाना साहब की सीट पर, तो सन 2018 में एजाज शाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला भी थे वो जीते थे और PTI से उनका ताल्लुक़ था 63,818। और जो शुज़रा मनसब अली हैं 61,413 वोट उन्होंने लिए थे। लेकिन आज जो है इमरान खान की जीत का जो फ़र्क था वो 15 से 20,000 की लीड से वो जीते हैं। साथ बात करेंगे 157 मुल्तान, ये वो हल्का है कि जहां स्पीकर ने यहाँ इस्तीफ़ा किसी का मंजूर नहीं किया, बल्कि जो गुज़श्ता ज़िमनी इलेक्शन हुए तो ज़ैन कुरैशी ने इस्तीफ़ा दिया, कौमी की सीट से सूबाई पर लड़े और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त दी। तो इस नशस्त पर भी 16 अक्टूबर को ही इलेक्शन मनक़द किया गया। तो इस सीट पर जो पीपल पार्टी के अली मूसा गिलानी ने 79,443 वोट किए और मेहर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं वो 59,953 वोट ले सकी हैं। तो सन 2018 में ज़ैन कुरैशी ने 77,371 वोट लिए थे, वो कामयाब हुए थे। और अली मूसा गिलानी दूसरे नंबर पर रहे थे 70,830। अब हम बात करेंगे सिंध का जो हल्का है वो NA 237 मलीर। यहाँ पर इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान पीपल पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच से था। सन 2018 के इलेक्शन में इस नशस्त पर जमील अहमद खान जिनका ताल्लुक PTI से था उन्होंने 33,289 वोट लिए, जबकि अब्दुल हकीम बलोच पीपल पार्टी के टिकट पर 31,907 वोट ले सके और ये नशस्त PTI ने जीती थी। लेकिन इस इलेक्शन में अब्दुल हकीम बलोच ने इमरान खान को, ये वाहिद नशस्त है इन पूरी जो 7 नशस्तें हैं जिसमें अब्दुल हकीम बलोच ने इमरान खान को लगभग 10,000 वोटों की लीड से शिकस्त दी है। तो ये एक बड़ा अपसेट हो सकता है, ये हम इसको अपसेट कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कराची जो है वहाँ PTI जो है वो काफ़ी मकबूल है। अब किसी दौर में कराची को MQM का गढ़ कहा जाता था, स्पेशल कोरंगी का इलाका तो MQM का गढ़ था। लेकिन आज अगर हम देखें तो जो इमरान खान है उन्होंने बिल्कुल यकतरफा मुकाबले के बाद जो है MQM के उम्मीदवार सैयद नईर रज़ा को शिकस्त दी है। सन 2018 में इस नशस्त पर PTI के मोहम्मद अकरम 69,147 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि MQM के सुहैद मंजूर ख्वाजा ने 68,811 वोट लिए थे, यानी बड़ा टफ मुकाबला था। लेकिन आज जो है MQM के उम्मीदवार चंद हज़ार वोट ही ले सके हैं। अब हम आते हैं पंजाब की जो सूबाई की 3 नशस्तें हैं। तो पहला हल्का जो है वो है PP 209 खानेवाल। ये हल्का जो फैसल खान नियाजी हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, वो इख्तलाफात के बायस उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और वो इस इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार थे। एक बिल्कुल शानदार मुकाबले के बाद जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्हें शिकस्त दी है। और अगर सन 2018 की तरफ जाएं तो फैसल नियाजी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए थे, 55,214 वोट उन्होंने लिए थे। और PTI के उस वक़्त उम्मीदवार थे अब्दुल रज़ाक जिन्होंने 38,937 वोट लिए थे। साथ आते हैं जो PP 241 बावल नगर का ये हल्का है, यहाँ से मलक मुज़फ़्फ़र खान का मुकाबला PTI के अमानुल्लाह सत्तार के साथ था। सन 2018 में इस हल्के से काशिफ महमूद जो थे वो 48,543 वोट लेकर कामयाब हुए, जिनका ताल्लुक नून से था और जेली डिग्री की बुनियाद पर उन्हें नाअहल करार दिया गया। इस हल्के से मलक मुज़फ़्फ़र खान जो थे वो दूसरे नंबर पर आए थे 44,184। लेकिन इस दफ़ा ये इलेक्शन जो है ये मलक मुज़फ़्फ़र खान ने जीत लिया है और भारी मार्जिन से जीता है। शेखपुरा के हल्का 139 की जानब, ये वो हल्का है जहाँ मियाँ जलील अहमद ने मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफात के सबब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और परवेज़ इलाही की हिमायत की थी और इस्तीफ़ा दे दिया था। तो आज इस हल्के से जो उम्मीदवार थे मियाँ मोहम्मद अबू बकर, वो PTI के उम्मीदवार थे। उनको मुस्लिम लीग नून के चौधरी इफ्तिहार बंगू ने शिकस्त दी है और भारी अक्सरियत शिकस्त दी है। तो ये जो 3 नशस्तें थी ये तीनों की तीनों मुस्लिम लीग नून की थी और इनमें 2 नशस्तें जो थी वो PTI ने जीत ली है। तो पंजाब में ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा दचका है।
ان انتخابات کے نتائج یقیناً مستقبل میں پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو گئے، اور انتخابات کے نتائج کے بعد ہی عمران خان کی طرف سے اکتوبر میں ہی لانگ مارچ کی کال کا اعلان ہوا ہے، تاہم تاریخ انہوں نے اب بھی نہیں دی۔ ان انتخابات میں اگر ایک طرف دیکھا جائے تو عمران خان نے تقریباً ہر حلقے میں خود جلسہ کیا، پارٹی کو متحرک کیا، کارکنان کو موبلائز کیا۔ دوسری طرف اگر ہم پی ڈی ایم کے پر نظر دوڑائیں تو ان ضمنی انتخابات میں مریم نواز، حمزہ شہباز، مولانا فضل الرحمان کہیں نظر نہیں آئے۔ مولانا نے چارسدہ میں ایمل ولی اور مردان میں اپنے جو امیدوار ہیں مولانا قاسم، ان کے لیے ضرور جلسے کیے، لیکن اگر ہم پشاور دیکھیں تو جو بزرگ سیاستدان ہے حاجی غلام احمد بلور، اس کے لیے کسی نے جلسہ نہیں کیا، بلکہ وہ پیرانہ سالی میں خود ڈور ٹو ڈور لگے رہے اپنے لیے ووٹ مانگنے کے لیے۔ لیکن ان لوگوں نے جو پی ڈی ایم کے جو رہنما ہے، انہوں نے جلسے بالکل نہیں کیے۔ مقابلے میں پیپل پارٹی نے اگر دیکھا جائے تو بہترین حکمت عملی اپنائی۔ ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنے بیٹے کے لیے خود مہم چلاتے رہے اور ان کا بیٹا جیت گیا۔ کراچی میں جو ملیر کی سیٹ ہے اس کے لیے پیپل پارٹی نے اپنی پوری ٹیم بنائی جنہوں نے بہترین ورک کیا، اور وہ نشست بھی عمران خان اگر ان 7 نشستوں میں ایک نشست پر ہارے ہیں تو وہ ملیر کی نشست ہے جو پیپل پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ نے جیتی ہے۔ یہ پیپل پارٹی نے جو دونوں ملتان اور ملیر کی نشستیں جیتی ہیں، یہ انہوں نے چھینی ہے پی ٹی آئی سے۔ اب سیاسی تجزیہ کار تو اب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے تو اپنی سیٹیں واپس کی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سن 2018 میں اگر ہم دیکھ لیں تو جو پارٹیاں اس وقت متحد تھیں انہوں نے الگ الگ الیکشن لڑا، اور پی ٹی آئی نے کانٹے دار مقابلے کے بعد انہیں ہرایا تھا، اور ان ضمنی انتخابات میں وہ تمام پارٹیاں انہوں نے ایک امیدوار کو نامزد کیا تھا، اور تمام پارٹیوں کے ایک امیدوار کو عمران خان پی ٹی آئی نے اکیلے ہرایا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اپ سیٹ ہے اور بہت بڑا سیٹ بیک ہے موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم کے لیے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آج اس شخص نے ان سب جماعتوں کو ہرایا ہے جس کا پارلیمنٹ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ لوگ الیکشن ہارے ہیں جو پارلیمنٹ جانے کے لیے بیتاب تھے اور پارلیمنٹ جانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان ضمنی انتخابات کے نتائج اگر ایک طرف شہباز شریف حکومت کے لیے دھچکا ہیں تو دوسری طرف خیبر پختونخوا میں اے این پی اور جے یو آئی کے سیاسی مستقبل کے لیے بھی کسی لمحہ فکریہ سے کم نہیں۔ ایم کیو ایم کا تو کراچی سے جیسا صفایا ہی ہو گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن میں بھی ان کے امیدوار اتنے بھی ووٹ نہیں لے سکے تھے جتنے بلدیات میں کوئی ضلع کا یا تحصیل کا ممبر لیتا ہے۔ اب ان انتخابات کے مستقبل کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ ان ضمنی انتخابات سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ جمہوریت میں اگر کسی پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے، جو بھی حکومت ہو اس کو اپنا 5 سال مینڈیٹ، 5 سالہ مدت پوری کرنی چاہیے۔ ہم اگر تحریک انصاف کی طرف ہی جائیں تو یہی تحریک انصاف تھی کہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو یہ اپنی مقبولیت کھو چکی تھی، لیکن پی پی پی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون کی عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے اور کرسی حاصل کرنے کی خواہش نے مقبولیت بالکل کھو جانے والے عمران خان کو اگر راتوں رات مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، اور عمران خان دور کی خامیاں اور اپنے دور کی ناکامیاں، مہنگائی کا بوجھ بھی اپنے گلے لے لیا ہے۔ اب اگر اس حکومت نے مہنگائی کا جن جلد قابو نہ کیا تو آنے والے انتخابات میں بھی مہنگائی کا یہ جن پی ڈی ایم کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔